नीतीश कुमार और आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 की इतिहास की बेहतरीन एमसीक्यू सेशन, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल 40 एमसीक्यू, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो आपकी आज 2023-24 की मॉडल पेपर निकल चुकी है, जिससे आपको पता है। इसमें आपको एग्जाम में आपको 40 प्रश्न के लिए टोटल आपको 1 घंटा समय मिलेगा। 1 घंटा के अंदर आपको टोटल 40 एमसीक्यू को बना के रेडी हो जाना है। तो क्या क्वेश्चन रहने वाला है 40 में 40, तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन आसान रहने वाला आपके एग्जाम में, बस सब पढ़ा हुआ होगा, बस आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। आपको पता है कि मेसोपोटामिया 2 शब्दों से बना है ना, मेसोस और पोटेमोस से बना है कि नहीं। जो मेसोपोटामोस है वो कौन सी भाषा है? यूनानी भाषा है, लैटिन भाषा है, रोमन भाषा है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी भाषा है। कौन सी भाषा है? यूनानी, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 में आपसे क्या बोला गया है? सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? बेबीलोन क्या था? एक शहर था। किसमें? आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। तो बेबीलोन को कब जीता? किसने? सिकंदर ने। कब जीता था? 331 ईसा पूर्व। कब? 331 ईसा पूर्व। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में, ठीक है। आपको याद रखनी है लिख के। चलिए चलते क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है? दिनारियस क्या था? आपको पता है दिनारियस क्या था? चांदी का सिक्का था, है कि नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर, चांदी का सिक्का। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोला गया? बहुत आसान क्वेश्चन में आसान है, बहुत सबको पता होगा, है ना, कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? अगस्टस को, कॉन्स्टेंटाइन को, हेरोडोटस को या कोलम्बियम को? क्या सोचेगा? हेरोडोटस। ऐसे हिस्ट्री, ऐसे हेरोडोटस, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या बोला गया है? रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट, यानी कि जो रोमन साम्राज्य था उसका सबसे पहला राजा, पहला सम्राट कौन था? आपको पता है कौन था? अगस्टस। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में अगस्टस, ठीक है, याद रखनी है आपको। चले चलते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या बोला गया है? पहाड़ी की चोटी, मान लीजिए आपका ये पहाड़ है और यहाँ पे चोटी है, यहाँ पे बसे गाँवों को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? कस्टेला। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी दिख रहा है, कस्टेला, ठीक है। कस्टेला इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है? इक्वाइट से क्या तात्पर्य है? को पता होगा इक्वाइट्स किसे बोलते हैं? इक्वाइट्स नाइट्स किसे बोलते थे? अश्वरोही को। अश्वरोही क्या बोलते थे? इक्वाइट्स। क्या बोलते थे? इक्वाइट्स बोलते हैं अश्वरोही, यानी कि घोड़ा मतलब सवारी को, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 8 में। क्या बोला गया आपसे कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का जो काल है, जो समय है, वो कब से कब तक चला था? आपको पता है कब चला था? 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। कब से? 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको सब लिख लेना यदि याद नहीं है तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही आपका एग्जाम बोर्ड में रहने वाला है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या बोला गया आपका? गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? मतलब गृह युद्ध से क्या आपका मतलब है? दूसरे देशों से युद्ध? नहीं, ये तो गलत है। अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष, हाँ जी, इसी को बोलते हैं गृह युद्ध। की अपने देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए जब युद्ध हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग गृह युद्ध। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 में। आपसे क्या बोला गया है? बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? बर्बर विदेशी, है ना, जो असभ्य लोग होते हैं, बर्बर होते हैं, है ना, उसे बोलते हैं बर्बर, असभ्य लोग को, ठीक है। तो बर्बर जो है वो किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो पता होना चाहिए किस भाषा से? यूनानी। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में यूनानी, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या बोला गया है? जर्मन शब्द है कौन सी? फ्यूड। फ्यूड एक क्या है? जर्मन शब्द है। उसका अर्थ क्या होता है? तो फ्यूड का मतलब क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा, एक जमीन का टुकड़ा। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में हो जाएगा आंसर, एक भूमि का टुकड़ा, ठीक है। उसको बोलते हैं फ्यूड, जो एक जर्मन शब्द है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोला गया है? यायावार मूलतः थे, बहुत ही आसान है। यायावार कौन थे? घुमक्कड़ लोग थे, इसको बोलते हैं यायामार। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए राइट आंसर, घुमक्कड़, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए चलते क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट 13 में। क्या बोला गया है? चंगेज खां की मृत्यु, याद रखना है, मृत्यु पूछा है, जन्म नहीं। अगर जन्म बोलता है तो क्या होता है? 1162। यहाँ क्या बोला है? मृत्यु, क्या हो जाएगा? 1227 ईस्वी, राइट आंसर, मृत्यु हुई थी चंगेज खां, है ना।
चंगेज खान कौन था? मंगोल शासक था, है ना, मंगोल शासक था। चलिए, मंगोलिया का संस्थापक माना जाता है चंगेज खान को। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14 में क्या बोला गया है? मेसोपोटामिया में इन्नाना किसकी देवी थी? तो इन्नाना पता है किसकी देवी थी? प्रेम और युद्ध की देवी थी, शहर की देवी थी, ग्रामीण की देवी थी, चंद्रमा की देवी थी। कौन थी आपका? तो प्रेम एवं युद्ध की देवी इन्नाना थी। कौन थी? प्रेम एवं युद्ध की देवी, है ना। आप हमें बताइए चंद्रमा की देवी क्या था? पता है कौन था? उर था। कौन था? उर, है कि नहीं है। चलिए चलते क्वेश्चन 15 में। क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया है? मेनर क्या होता था? बोलते मेनर क्या होता था? जो लॉर्ड था उसका घर को क्या बोलते थे? मेनर। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड का घर को बोलते थे मेनर। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में क्या बोला गया आपसे? तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 16 में आपसे क्या बोला गया है? मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? आपको पता है मेसोपोटामिया लिपि कैसा था? किलाझर लिपि। कौन लिपि? किलाझर। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में, है ना, किलाझर या किलाकर जो बोले, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, याद कर ले। चलिए चलते क्वेश्चन 17 में। क्या बोला गया है? टीथ क्या था? टीथ पता है आपको? टीथ क्या था? एक प्रकार का कर था, टैक्स था, है ना। क्या था? टैक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर, एक तरह का कर था। ओके, चलते क्वेश्चन हम लोग 18 में। क्वेश्चन 18 में क्या बोला गया है? फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था? पता है, जो पहला श्रेणी था उसमें था पादरी वर्ग। कौन था? पादरी वर्ग, है कि नहीं है। जो आपका दूसरा था, दूसरा में कौन था? अभिजात वर्ग। कौन था? अभिजात वर्ग। जो तीसरा था उसमें आप कौन था? किसान था, है ना। इसमें अभिजात बोले या कुलीन, वो दूसरा में ही था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला गया? अभिजात वर्ग क्या हो जाएगा? द्वितीय वर्ग में, यानी कि दूसरा श्रेणी में था अभिजात वर्ग या कुलीन। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में 19 में। क्या बोला गया है? वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है? तो जो फ्रांस में क्योंकि क्रांति हुआ था तो वहाँ क्या गणतंत्र सरकार है। क्या हो जाएगा? गणतंत्र। राजतंत्र नहीं है, पहले राजतंत्र था, पहले राजा का था, लेकिन अब लोगों का शासन है। क्या होगा? गणतंत्र शासन है वर्तमान में फ्रांस में सरकार। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 20 में। क्या बोला गया आपसे? द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया? किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था द लास्ट सफर, है ना, या अंतिम भोज। जो बोले अंतिम भोज बोले, आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं। अंतिम भोज दे या आपका द लास्ट सफर, बात क्या है? बराबर। किसने लिखा है? लियोनार्डो दा विंची ने। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 21 में। क्या बोला गया आपसे? कि ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म है उसमें ईस्टर से क्या मतलब होता है? ईस्टर किसे बोलते हैं? तो ईस्टर बोलते हैं कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक को ईस्टर बोलते हैं, है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 22 में। क्वेश्चन 22 में क्या बोला गया है? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो पता आप होना चाहिए किसने किया था आपका? बर्क हार्ट ने। कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी राइट आंसर, बर्क हार्ट ने किया था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा। ओके, चलिए चलते क्वेश्चन 23 में। क्वेश्चन 23 में आपसे क्या बोला गया है? द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो किसने किया था आपका? मैकियावेली ने। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए राइट आंसर, मैकियावेली ने किया था, है ना, द प्रिंस नामक पुस्तक। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब याद करना आपको, है ना। किस पुस्तक रचना किसने किया था, कौन सा चित्रकार रचना किसने किया था, इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। चलिए चलते क्वेश्चन 24। कितना आसान बोला गया? क्या बोला गया? नाइट्स कौन थे? आपको बार बार बताएं, नाइट्स कौन था? घुड़सवार सैनिक को नाइट्स बोलते थे, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन 25 में। क्या बोला गया आपसे? छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? कितना आसान है, गुटेनबर्ग ने किया था, इंग्लैंड का था, है ना। ऑप्शन बी आंसर, गुटेनबर्ग। आपको पता होगा गुटेनबर्ग ने छापा खाना का आविष्कार करके सबसे पहला पुस्तक कौन सा आपका छापा था? कौन सा? बाइबिल। कौन सा? बाइबिल। कितना पेपर छापा था? तो 150 प्रतियां छापा था। याद आना चाहिए आपको। चलिए चलते क्वेश्चन 26 में। क्वेश्चन 26 में क्या बोला गया है? इसाबेला द स्टेक कौन थी? तो इसाबेला द स्टेक कौन थी? आपको पता होना चाहिए, है ना। कौन थी? मंटवा राज की रानी थी। कौन थी? मंटवा राज की रानी थी, क्यून थी, रानी, उसको बोलते थे इसाबेला द स्टेक। ठीक है, याद रखना है आपको लिख के। चलिए चलते क्वेश्चन 27 में। क्वेश्चन 27 में आपसे क्या बोला गया है?
चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो चीन की जो साम्यवादी पार्टी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में इज द राइट आंसर। ओके, चलते क्वेश्चन 28 में। 28 में क्या बोला गया है आपसे कि प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसकी रचित है? ठीक है, तो प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका जो लिखा है वो न्यूटन ने लिखा है। कहाँ लिख रहा है? ऑप्शन डी आंसर न्यूटन ने लिखा है। ठीक है, आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिका किसने लिखा है आपका? तो न्यूटन ने लिखा है। ओके, चलते क्वेश्चन 29 में। क्या बोला गया है? किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह जो है वो सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं? किसने किया था? कोपरनिकस ने। बेचारा को जेल में डाल दिया था, है कि नहीं, कि झूठ बोलता है। कोपरनिकस सही बोला था, है ना, कि जो समस्त ग्रह है, चाहे पृथ्वी हो चाहे और सब ग्रह है, वो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाता है। किसने बोला था? कोपरनिकस ने। ठीक है, याद रखना है आपको। चलते क्वेश्चन 30 में। क्या बोला गया है? सोसाइटी ऑफ जीसस, कितना आसान, देखिए सोसाइटी, बार बताएं, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की? तो इग्नेशियस लोयला ने। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी आंसर इग्नेशियस लोयला इज द राइट आंसर। लिख के याद करना है, सब इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। चलते क्वेश्चन चलते हैं 31 में। क्या बोला गया आपसे? मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? पता होना चाहिए। जो मार्टिन लूथर था वो कहाँ का था? जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था मार्टिन लूथर। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। चलिए चलते क्वेश्चन 32 में। क्वेश्चन 32 में क्या बोला गया है? रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? तो रेड इंडियन कहाँ के थे? इंडियन जो आपका कोलंबस था वो निकला था भारत का खोज करने के लिए, लेकिन 1492 में वो कोलंबस कहाँ पहुँच गया? आपका अमेरिका पहुँच गया, और वहाँ के लोग को बोल दिया कि ये रेड इंडियन है। कहाँ के? उत्तरी अमेरिका के। क्या आंसर? सी नंबर, उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए चलते क्वेश्चन 33 में। क्या बोला गया है? ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? पता है कि जो संयुक्त अमेरिका है वो ब्रिटेन का कब्जा था उसमें, है ना। अंग्रेज कहाँ कहाँ ने कब्जा किया है? अमेरिका को भी कब्जा कर लिया था, तो आपका उसको आज़ाद कर दिया, मतलब उसको स्वतंत्र देश का मान्यता दे दिया। ठीक है, कब? तो 1781 में। कब दिया था? 1781 में। ठीक है, हो जाएगा 1781। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए चलते क्वेश्चन 34 में। क्या बोला गया आपसे कि कैनबरा, तो दोस्तों क्या बोला गया आपसे यहाँ पे कि कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? तो पता आपको कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा। तो कैनबरा को कब बनाया गया ये पूछा जा रहा है। कब बनाया गया था? 1911 में। ऑप्शन सी राइट आंसर 1911। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 35 में। क्या बोला गया आपसे कि जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? मेजनी बोले, मेजी बोले, ठीक है, जो भी आपको हो जाएगा। तो जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए। इस कारण से क्या हो जाएगा आपका 1867 से 78 के बीच में, याद रखना आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान में मेजनी पुनर्स्थापना कब हुई थी? 1867-68। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए चलते क्वेश्चन 36 में। क्या बोला गया आपसे कि जापान में तेज गति, देखो तुरंत क्या हो जाएगा? बुलेट ट्रेन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुलेट ट्रेन सबसे तेज चलने वाला वहीं पहले चला था, बाकी बाद बहुत सारे देशों में फैल गया, है कि नहीं है। चलिए चलते क्वेश्चन 37 में। क्या बोला गया आपसे? आधुनिक चीन के संस्थापक किससे माना जाता है? बार बार बताए थे, आधुनिक चीन का संस्थापक किससे माना जाता है? तो आपका sun यat-sen, है ना, sun यat-sen। ऑप्शन ए राइट आंसर sun यat-sen हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 38 में। क्या बोला गया है? चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्र अध्यक्ष कौन थे? वही थे sun यat-sen, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर sun यat-sen चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्र अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 39 में। क्या बोला गया आपसे? वर्का शीर्ष क्या था? पता आपको है। वर्का शीर्ष कहाँ से मिला था? उरुक नगर से। कहाँ से मिला था? उरुक नगर से, है ना। तो वर्का शीर्ष क्या था? एक स्त्री का सिर था, एक स्त्री का, जो मतलब एक औरत थी, उसकी एक सिर का एक फोटो था, मुकुटा था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए आंसर स्त्री का सिर। ओके, चलते क्वेश्चन 40 में। क्या बोला कि कितना आसान है, देखिए। मेसोपोटामिया में किन दो नदी, किन आपको नदी था? दजला और
फरात, उसको बोलते हैं ट्रिगिस एंड एरोपेट्स। ये आपको नाम इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दजला एवं फरात। ठीक है, तो यहाँ आपकी 40 बेहतरीन MCQ इंपॉर्टेंट खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, टेक केयर, गुड बाय।